साहब, हमरे हमरे लड्डू के भैया को नॉनसेंस कब आएगा? भाभी जी इज अ कंप्लीट नॉनसेंस मैन हिमसेल्फ। आप क्या बोले? कुछ नहीं। नॉनसेंस चीजें तो इनके साथ हुई हैं। वैसे आई थिंक यू वांट से सेंस। ऐसे ही पकड़े हैं। होश कब आएगा हमरे पति परमेश्वर को? आई विल डू इट राइट अवे, डोंट वरी। जरूरी था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ऐसे नहीं उठाता तो आप उठ जाते। तो क्या है ना कि ब्रेन जो है वो परमानेंटली रेस्ट मोड पे चला जाता है अगर आप ज़्यादा देर तक बेहोश रहते हैं। लेकिन हमें चक्कर का आया। वो इसलिए क्योंकि आप मसालेदार चीज़ें खा रहे थे। अचानक आप शिफ्ट हो गए उबले हुए खाने पर और इस वजह से आपके इंटेस्टाइन्स जो हैं वो तिलमिला उठे। आप चकरा गए और चक्कर खा के गिर गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन डॉक्टर साहब, उनके नंबर हिले हुए थे उनके पोपट में। भाभी जी पोपट इज नॉट फंक्शनल। आप क्या बोले? आई थिंक यू वांट से रिपोर्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन गधा शैतान उल्लू का पट्टा बेवकूफ जाहिल डॉक्टर है जिसने ये रिपोर्ट्स बनाने के बाद कहा कि इनकी जान को खतरा है। अरे भैया 150 to 200 यूके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। और क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कौन गधा है वो जो कहता है कि प्रॉब्लम है? आप बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इनके अंदर है डॉक्टर ले ले। यही वो घटिया डॉक्टर है जिन्होंने ऐसी बेकार रिपोर्ट्स बनाई थी। ये आदमी तांत्रिक के वेश में डॉक्टर बना घूम रहा है। ये भगवान नहीं है, शैतान है ये। साले झोला छाप डॉक्टर, इसको जेल में डालना चाहिए। कम से कम धरती का कुछ तो बोझ कम होगा, पाप कम होगा धरती से। अरे एक मिनट भैया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक्सक्यूज मी 1 सेकंड। देखिए, आप कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि आप कुएं के मेढक हैं और जो कुएं का मेढक होता है वो सिर्फ टर टर कर सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। तो अब आप कुछ कहेंगे तो नहीं। बिल्कुल आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। भाई आप होते कौन है मेरा इस तरह से इंटरव्यू लेने वाले? आई एम डॉक्टर लिली लुलू लेले फ्रॉम यूके टॉप यूनिवर्सिटी। पता है आपको मेरे पास क्या क्या डिग्री है? क्या? मैं MBBS MD PhD 3D 2D 4D 5D HD अल्ट्रा HD OLED। ये डॉक्टर की दुकान से टीवी की दुकान पे आ गया। इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। आपके पास क्या है डिग्री, तांत्रिक कहीं के? मेरे पास ये जो आपकी चुप्पी है ना, ये साफ साफ बता रही है कि आप सबको बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टरी का D तक आपको पता नहीं है, सबको चूना लगाने का काम करते हैं आप। आपकी कंप्लेंट करूंगा मैं मेडिकल एसोसिएशन में। अरे लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा एक आपका। मिनट ले ले डॉक्टर, ले ले 1 मिनट। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि इन लोगों की जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी वो प्रेम चौधरी ने नकली रिपोर्ट से बदल दी थी। जी मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। किस तरह के डॉक्टर हो बे तुम? एक ट्रेन नर्स नहीं रखी तुमने, वो आपकी सेवा करने आती, लगता है ऐसे इनवाइट कर रही हो। कम ऑन, शी वाज ऑल ओवर मी दैट डे। और तुम कहीं डॉक्टर, तुम ढंग का स्टाफ नहीं रख सकते? उसके बाद बुलाना चाहिए ना नर्सिंग होम में इलाज के लिए। ओके गाइस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलिए छोड़िए इस बात को, जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं फिर से। वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हें बोला तुमने नहीं बोला अभी तक। मुझे क्या बोलना था? तुम्हें सॉरी बोलना था मुझे। सॉरी बोलूंगी, हाँ। लेकिन प्राइवेट में। प्राइवेट में बोलेगी सॉरी, अभी नहीं बोलेगी। लड्डू के भैया सारी। It is okay, my sweetheart. I like it. भिखारी जी आज बहुत कम कम चल रहा है, हमेशा की तरह लंबे लंबे नहीं खींच रहे हैं आप, बड़े बड़े। वो क्या है ना भभूति जी की किसी भी चीज की अति सेहत के लिए हानिकारक होती है। वेरी सेंसिबल, वेल सेड, सही कहा आपने। और खास तौर से शराब तो
डायबिटीज को बढ़ाने में बड़ी मदद करती है। बिल्कुल, इसलिए हमने रोक लगा दी, क्योंकि हम लंबा जीना चाहते हैं भाभी जी के लिए। आपकी भाभी जी? और मैंने भी अपने आप को रोक रखा है, बंदिशों में बांध रखा है। मैं जीना चाहता हूं भाभी जी के लिए, एज ऑलवेज आपकी भाभी जी के लिए। तो हो जाए लिटिल लिटिल। व्हाई नॉट? लड्डू की भैया, कहा लड्डू की भैया, एक ही गिलास लिए ना? विभू, या कहीं दो तो नहीं हो गए? नहीं बेबी, मैंने एक ही पैग लिया है, तुम्हारी कसम। तुम अगर कसम नहीं भी खाते तो भी मुझे पता चल जाता कि तुमने एक ही पैग लिया है। तुम्हारी फिसलती हुई जुबान बता देती है। वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अब खाना लग गया है, आइए। आज देखिए कितने सारे पकवान बनाए आपके लिए। पता है क्या बनाया होगा? वही लौकी का हलवा, करेले की भुर्जी, आंवला नीम का जूस वगैरह वगैरह। प्लीज तिवारी जी बंद करिए, मैं तो सुन के मेरा जो मुंह, पेट, जबान सब खट्टी हो गई भाई। और अरे आपका तो अभी खट्टा हुआ, हमारा तो 2 दिन से वो खटास बह रही है। अच्छा, बाथरूम जो है पूरी तरह से खट्टा हो गया। तिवारी जी प्लीज, आपसे किसी ने डिटेल्स नहीं मांगा है, शांत हो जाइए और प्लीज खाइए और खाने दीजिए। चलिए खोल कर तो देखिए का बनाए हैं। ये सोते हुए वेजिटेबल्स, भाभी जी सौते। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कबाब, और ये देखिए, ये है फ्राइड राइस, ये है घुइया के कोफ्ते, और ये क्या? वेज जालफ्रेजी। ओह माय गॉड, मुझे शुरू हो रही है तिवारी जी। थोड़ी बहुत दीजिए मुझे। हाय दैया, ऐसा लग रहा है जन्मों के भूखे हैं, सालों सालों बाद खाने बैठे हैं। सच में ऐसे ही लग रहा है इनको देख के तो। देखिए और कुछ लाएगा? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अरे सुनिए, जो मैंने आपसे कहा था वो हो गया ना? वेरी गुड, ओके, चलिए बाय। हाँ। अन्नू, यस। तुमने क्या कहा था डॉक्टर से? क्या हो गया? फिर दोबारा तुम मुझे कोई नई ट्रेनिंग तो नहीं कराने वाली हो ना? दोबारा से रिपोर्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं आई ना भाभी जी? अनीता जी, वो जो हम बोले थे वही हुआ है ना, जो हमारा बात हुआ था? हाँ अंगूरी जी, वही हुआ है। और आप दोनों टेंशन मत लीजिए, रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। खाइए। और प्रेम चौधरी? डार्लिंग प्लीज मुझे और मत भगाओ, मेरा दिल भारी हो रहा है। हाँ। तू भागेगा अभी? अब देख, मैं तेरा जो भी भारी है सब हल्का कर दूंगी, तेरी सारी अय्याशियां निकाल दूंगी। क्या हुआ? आप दोनों की हवाइयाँ कहाँ उड़ गई? पता है क्या हुआ? अनीता जी डॉक्टर साहब को बोली रही कि प्रेम जी की रपट को भी वैसा ही कर दीजिए जैसा वो आप लोगों की रपट के साथ किया रहा। एग्जैक्टली। अब देखिए, प्रेम की बीवी प्रेम को पूरे मॉडर्न कॉलोनी के चक्कर लगवा रही है मार मार के।